मैं हूं राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एग्जाम फाइटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी परसेंटेज का चैप्टर में पढ़ा रहा हूं और उसमें मैं आप लोगों को टाइप वाइज करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग आसानी से किसी चीज को समझ पाएं और माइंड से बात निकले नहीं। जब सीख लें तो दिमाग से निकले नहीं और एग्जाम में इस तरह के प्रश्न दे तो आप बहुत अच्छे तरीके से बना लें और माइनस मार्किंग से बच सके। ठीक है, तो हर टाइप के प्रश्न में मैं हर तरीके से जैसे जैसे एग्जाम में पूछता है वैसे वैसे मैं बनाने की कोशिश किया हूं। और आज जो मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टाइप बताने वाला हूं वो बट्टा से संबंधित होगा, छूट से संबंधित होगा और छूट के प्रश्न कैसे कैसे पूछते हैं वो आपको बताऊंगा। ट्रिक एक रहेगा, प्रोसेस भी एक रहेगा, लेकिन पूछने का जो हिसाब का स्ट्रक्चर होगा बच्चों वो अलग अलग होगा और आपको उसी स्ट्रक्चर को समझकर बनाने की कोशिश करना है ताकि गलती ना हो। और मैं भी आप लोगों के सहयोग के लिए हर टाइप के प्रश्न लाने की कोशिश किया हूं इसमें। तो और जो भी लड़के नए हैं हमारे चैनल पे, मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे होम पेज पर जाकर सारे वीडियो को देखें ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और अच्छा लगे वीडियो को पूरा देखने के बाद, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब चैनल जरूर दबा लें और बेल आइकन जो आते हैं उसको प्रेस कर ले ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक बटन को दबा दे पढ़ने के बाद, क्योंकि जब अच्छा लगे तो लाइक जरूर दबाना चाहिए बच्चों कि हाँ मुझे अच्छा लगा पढ़ने में, और अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे तो बहुत ही। चलिए दोस्तों, आज का मैं पहला प्रश्न देखता हूं। पहला प्रश्न है 10% तथा 20% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, तो एक चीज जान लीजिए, बड़ा दिलचस्प बात है इस पर। एक एनटीपीसी का में एग्जाम देकर एक लड़का हमसे मिला, मैंने उससे पूछा कि भाई किस प्रकार के प्रश्न उसमें आ रहे थे। उन्होंने बोला सर ये तो बड़ा आसान प्रश्न आया था, पूछ रहा था 10% और 20% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। मैंने बोला बहुत आसान था भाई, लेकिन आपने बनाया कैसे। उन्होंने बोला कि सर समतुल्य बट्टा में बनाना क्या है, 10% और 20% का समतुल्य मैंने बराबर दोनों को जोड़ दिया, 30%। ऑप्शन भी आ गया मेरा। अरे वेरी गुड, तुम तो बहुत बड़ा गधा निकले, एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं और आप इसको जोड़कर आप लिख रहे हैं समतुल्य बट्टा। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको यह चाहता हूं कि आप लोग ऐसा उल्लू नहीं बनना है, क्योंकि आज जब आप इस प्रश्न को बना लेंगे, सीख लेंगे अच्छी तरीके से, और हर प्रश्न मैं अलग अलग टाइप से जो पूछे जाएंगे इसी से संबंधित हर तरीके का प्रश्न मैं करवाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि इसके बाद इस तरह के प्रश्न आपको पूछेगा तो छूटेगा नहीं और ना गलती होगा। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले मैं प्रोसेस बताता हूं कि जो भी लड़के कंफ्यूज होते हैं कि 10% और 20% समतुल्य बट्टा पूछता है तो जोड़कर क्यों नहीं लिखते, क्या कारण है, उस कंफ्यूजन को भी आज दूर करेंगे। क्योंकि पहले प्रोसेस बताएंगे और उसके बाद आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा, तो ट्रिक तो बहुत इजीली बनेगा, आराम से बनेगा। चलिए मैं देखता हूं पहले प्रोसेस कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले ये चीज जानना है बच्चों कि जब भी छूट दी जाती है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाती है, जिसको हम लोग एमआरपी कहते हैं, जिसको हम लोग आरएस कहते हैं। जैसे आप लोग दवाई लाते हैं, उसके फाइल पे लिखी होती है एमआरपी, कभी कभी किसी फाइल पे आरएस करके दाम लिखा रहता है। ठीक है, कोई भी सामान लेने जाते हैं, जैसे जूता हो, चप्पल हो, सब पर एमआरपी होती है। तो जब भी छूट मिलेगा एमआरपी पे मिलेगा, अंकित मूल्य पर मिलेगा। तो मान लिया जाए किसी वस्तु का अंकित मूल्य मैं मान रहा हूं, जैसे जिसको हम लोग बिल भी कहते हैं, बिल या अंकित मूल्य भी कहते हैं, इसी को एमआरपी भी कहते हैं, आरएस भी कहते हैं। मान लिया जाए कि 100 रुपया है। क्या है बच्चों, 100 रुपया। अब देखिए कि दोनों जोड़कर क्यों नहीं आता है आंसर। दोनों जोड़कर अगर बनाएंगे ऑप्शन में वह भी देगा आपको, और दोनों बना देंगे तो गलत हो जाएगा। 100 रुपया है तो हम लिखेंगे कि पहला छूट क्या है, फर्स्ट टर्म में वो छूट क्या दिया। देखिए 10% दिया, फिर 20% दिया। तो इस समतुल्य बट्टा निकालने के लिए सबसे पहला टर्म में 10% निकालेंगे। ठीक है, 10% में कितना आ गया बच्चों, 10 रुपया आ गया। इसका मतलब है कि पहला टर्म में उसने 10 रुपया जितना दाम था उसको छोड़ दिया उसने। तो अब दाम क्या बचा उसका, शेष दाम उसका जो है 100 रुपया में क्या करेंगे, 10 रुपया माइनस कर देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 90 रुपया। यहां तक समझ रहे बात को। अब जो सेकेंड टर्म निकालेंगे, सेकेंड छूट भी यहां दे रहा है ना। सेकेंड छूट हमको क्या करना है
फिर अब 90 रुपया पर निकालेंगे, 100 पर नहीं निकालेंगे। 100 पर निकालेंगे तो वही हो जाएगा 10 जोड़ 20 बराबर 30, नहीं, लेकिन यही कंफ्यूजन है, 100 पर फिर नहीं निकालना है, छोड़ने के बाद फिर 90 पर फिर निकालना है 20%। ठीक है, 20% निकाल दीजिए, कितना हो गया 18 रुपया छोड़ दिया फिर दूसरे टर्म में। ठीक है, दूसरे टर्म में 18 रुपया छोड़ दिया। अब उसका दाम क्या रहा, दाम लिखिए या शेष लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 90 घटाओ 18 बच्चों बराबर कितना हो गया 72 रुपया उसका दाम रह गया। इसका मतलब है कि जो दोनों 10% और 20% बट्टा दिया है, तो एमआरपी अगर 100 था तो जो खरीदने गया है उसको पैसा देना पड़ेगा 72 रुपया। कितना देना पड़ेगा 72 रुपया। जब 72 रुपया उसको दिया तो छूट कितना मिला बताइए। छूट क्या हो गया बच्चों, टोटल छूट कह सकते हैं आप कितना, 100 में 72 घटा दीजिए। 100 रुपया उसका एमआरपी था और देना पड़ा उसका कितना 72 रुपया। इसका मतलब है कि उसको 28 रुपया छोड़ दिया गया पूरे ऑल ओवर में। ठीक है, समझ रहे बात को, 28 रुपया उसको छोड़ा गया। अब आपको करना है, प्रतिशत में पूछ रहा है तो लिखेंगे कि प्रतिशत छूट क्या है। प्रतिशत छूट मतलब हो गया बच्चों 28। प्रतिशत छूट मतलब होता है छूट गुना 100 अब बटे जिसके कंपेयर में आप निकाल रहे हैं, माने किसके कंपेयर में 28 रुपया छोड़ा गया है, कितना दाम था उसके लिए 28 छोड़ा गया है, वो नीचे लिख देंगे 28 गुना 100। अब बटे लिखना है कंपेयर किसके, 100 के सापेक्ष में आपको 28 रुपया छोड़ा गया है, मतलब ऑल ओवर में हमारा 28% आंसर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 28% क्यों। अब देखिए 100 का अगर 28% निकालेंगे, 100 का 28% निकालेंगे तो कितना आएगा 28 रुपया, मतलब 28 रुपया घट जाएगा। और जब 28 रुपया घटाएंगे तो देना पड़ेगा आपको 72 रुपया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे इस बात को कि दोनों जोड़कर क्यों नहीं आंसर आता है। आना चाहिए था 30, लेकिन कहाँ आया 28% आया ना। तो ये आंसर सही होगा। और आज के बाद जो हमारा वो लड़का मिला था उसके तरह हमारा जो चेला है भैया वो उल्लू नहीं बनेगा। एक बार वो सीख जाएगा प्रोसेस तो गलती करने की कोई चांस ही नहीं है। अब आप लोगों को मैं ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या है, ट्रिक आपको बनाना है बच्चों, देखिए तुरंत बनेगा। ट्रिक का नोट करना हो नोट कर लीजिए, a + b घटाओ a गुना b बटे 100। इस पर आप डायरेक्ट रखेंगे, आंसर डायरेक्ट आएगा। दोनों को जोड़ना है, a + b माने 10 + 20। चलिए ए वो सीखिए, फिर ट्रिक पर ही बताएंगे। घटाओ 10 गुना 20 बटे 100, 0 0 कट गया बच्चों, 20 10 30 और घटाओ 2 बराबर 28% आंसर। कोई दिक्कत है इतना में? सारे लड़के अगर 2 अंक दे, 2% दिया हो तो उसका समतुल्य बट्टा आप आराम से निकालेंगे। और समतुल्य बट्टा का प्रोसेस भी आपको बता दिए, किसी को आप समझा भी सकते हैं कि समतुल्य बट्टा कैसे निकाला जाता है। समतुल्य बट्टा दोनों जोड़ने के बाद क्यों नहीं आता है बराबर उसके, क्यों नहीं आता है? आपने ये देखा कि कंडीशन घटते कंडीशन में जाएगा, इसलिए जोड़कर नहीं आ सकता है। ओके, चलिए ये ट्रिक हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। a + b और -a गुना b बटे 100 2 अंकों के लिए जब कहे कि 30% और 40% के समतुल्य बट्टा, 50% 60% का समतुल्य बट्टा, तो आप इस फॉर्मूले पर बनाएंगे, एक्यूरेटली बन जाएगा। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्योंकि एक आपको मैंने डिटेल से बता दिया, प्रोसेस बता दिया, ट्रिक बता दिया, दूसरे को मैं डायरेक्टली ट्रिक पर करूंगा। ओके, चलिए क्या करना है, आपको मैंने ट्रिक बताया, ए मतलब ये और बी मतलब ये, क्या हो गया a + b मतलब 20 + 40 घटाओ a गुना b मतलब 20 गुना 40 और बटे 100। ठीक है, काट दीजिए इसको, कितना हो गया 40 20 60 और घटाओ 8 = 52%। ये होगा समतुल्य बट्टा बच्चों, इसका आंसर ऐसे होगा। आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। ओके,
चलिए अब चेंज करके मैं बताता हूं कि और किस किस टाइप से पूछेंगे प्रश्न आप। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3 वाला। 2 तो हो गया कंप्लीट, 3 वाला। ठीक है, 3 वाला प्रोसेस अगर आप बनाना चाहें तो वैसे ही बनाएंगे जैसे आपने 2 वाला बनाया, उसका तीसरा कंडीशन आपको निकाल लेना है। ठीक है, क्योंकि हमारा चेला जो होता है एक प्रश्न समझता और 20 प्रश्न बनाता है, समझ रहे हैं। एक बार सिर्फ आपको सावधानी पूर्वक समझना है, उसके बाद आपको सारा प्रश्न बनने लगेगा। 3 वाला प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन मैं इसको अभी ट्रिक पर ही बनाऊंगा, ट्रिक पर ही बताऊंगा एग्जाम के हिसाब से। ट्रिक क्या होगा, हम ज्यादा कुछ आपको नया याद करवाने की कोशिश नहीं करवाऊंगा। ट्रिक ऐसा बताऊंगा कि एक ट्रिक याद करके सारे प्रश्न आप बना सकते हैं। चलिए, मैंने आपको 2 वाले का ट्रिक बना चुका हूं, a + b घटाओ a गुना b बटे 100। इसको आपको याद रखना है, इसी पर सबको बन जाना है। ठीक है, तीसरा 3 के लिए मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि याद कितना करेंगे भाई, आपको समझना है और सीखना है। याद करते ज्यादा जरूरत, जो काम बिना याद किए हो जाए वो ज्यादा बेटर है। अब इसको करेंगे, हमको 2 को लेकर चलना है पहले। ठीक है, क्या करेंगे, इसका समतुल्य निकालते हैं। 10 + 20 घटाओ 10 गुना 20 बटे 100। कोई दिक्कत है बच्चों? चलिए, 20 10 30 हो गया, और 30 में घटा दीजिए आप 2, बराबर हो गया 28। हो गया ना, ये 28% हो गया 2 के समतुल्य। अब इसको और इसको कर दीजिए, 2 के बराबर एगो ये आ गया। अब इसको इसमें करेंगे तो द्वियुग्म हो गया। अब सेकंड में कर देंगे इसको और इसको निकालते, तो a + b क्या हो जाएगा, 28 + 30 घटाओ 28 गुना 30 बटे 100 बच्चों। चलिए, 0 0 कट जाएगा, 10 को रहने दीजिए, कितना हो जाएगा, 30 20 50 58 घटाओ इसको क्या करेंगे, इसको गुना करते हैं। 28 गुना 3 कितना हो जाएगा, चलिए 8 × 24 2 3 दूनी 6 और 2 8 80 84 आ गया बटे 10 है, तो कितना हो जाएगा 8.4 8.4 आ गया। ओके, अब आप कर लीजिए, क्या करिए, इस 58 में 8.4 घटा दीजिए, जिसको दशमलव को घटाव नहीं आ रहा है, देखिए दशमलव घटाव करने के बाद 0 इधर लिखिए घटाने के लिए। अब लिखना है 8.4। चलिए, तो कितना हो गया, ये हो गया कितना बच्चों, 6, क्योंकि ये पैसा लेगा इधर जाएगा 10, 4 घट गया 6 हो गया ना। अब यहां बच गया 7, तो 7 जब 1 पैसा लेगा तो वो 17, और 8 घट गया तो 9 8 17, और 4 बच गया, बराबर कितना हो गया, 49.6%। 3 के कंपेयर जब करेंगे तो समतुल्य बट्टा इतना आ जाएगा, 49.6। समझ गए? ओके, इसमें 2 का पहले निकाल लेंगे, और जो एक निकलेगा दूसरा का, उसको तीसरे वाले में उसी तरीके से बना देना है। सेम मेथड वही रहेगा, ट्रिक वही रहेगा, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, और प्रोसेस में 2 का बता ही चुका हूं, तीसरा आप आराम से बना लीजिए। अब इस तरह के 2 और 3 वाले कोई प्रश्न आ जाए आप बना सकते हैं, 4 दे तो भी बना सकते हैं, 5 दे दे तो बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 या 3 देता है। ठीक है, अब मैं टाइप को चेंज करते कि आपको उलट पुलट के कैसे पूछेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न उसी से संबंधित है, लेकिन आपको क्या किया है, इसमें लिखित रूप से आपको दिया है क्वेश्चन, है वही चीज। ठीक है, लेकिन हमारे क्लास में जो बच्चे पढ़ लेते हैं उसको मैं प्रोसेस इसीलिए बताता हूं कि कहा जाता है ना, किसी चीज को नस को पकड़ लेना, तो आपको नस पकड़ना है कि किसी तरीके से पूछे तो आप बना सकते हैं। एग्जाम में उल्लू नहीं बनना है, नहीं कि 1 2 रट के गए और थोड़ा सा उलट के पूछा तो उल्लू दी ग्रेड बन गए, नहीं बन गए, वैसा नहीं करना आप लोग। चलिए आइए, क्या कह रहा है कि एक पंखा के अंकित मूल्य पर 20% और तथा 10% क्रमागत छूट दी जाती है, जबकि अंकित मूल्य 800 रुपया है। ठीक है, तो कह रहा है कि ग्राहक को कितने में उपलब्ध होगा। एक कोई सामान है जिसका दाम 800 रुपया है, कह रहा है कि 10% और 20%, नहीं 20 और 10% का क्रमागत छूट दिया जाता है, पहले 20 दे देता है फिर 10% छूट देता है। तो बताइए कि ग्राहक को उसके लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आइए, छूट पहले एक तो तरीका ये है कि डायरेक्ट अंकित मूल्य से हम लोग चले। पहला तरीका कि पहली बार में छूट क्या किया है, देखिए क्या करना है, 800 का 20% आप निकाल लीजिए,
पहला छूट ये है, 0 0 कट गया, 8 दूनी 16, पहला टर्म में 160 रुपया छोड़ा, दाम कितना बच गया उसका यार, छोड़ने के बाद 800 घटाओ 160 बराबर कितना हो गया, 640 रुपया। नहीं, अब फिर 10% दे रहा, एक तरीका ये है, दूसरा फिर मैं बता रहा हूं आपको, 640 पर 10% दिया, नहीं काट दीजिए, 0 0 कट गया, अब की बार छोड़ दिया 64 रुपया, 64 रुपया इसी में सामने माइनस में करके बता रहा हूं, ठीक है, माइनस कर दिए 64, कितना हो गया, 10 में से 6 घट गया, अति 4 घटा 6 हो गया, 13 हो गया, 7 6 13 5, मतलब कितना हो गया, दूसरे बार में 64 रुपया छोड़ा तो दाम उसका कितना बचा, 576 रुपया। इसलिए क्या होगा, ग्राहक को यही तो पैसा देना पड़ेगा, 576 रुपया उसको देना पड़ेगा, कोई दिक्कत। एक तो तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका देखिए, हम दो बट्टा दे रहा, हम इसके समतुल्य बट्टा निकाल लेते हैं कि एक बट्टा इसके बराबर क्या है, कितना हो जाएगा, 20 जोड़ 10 घटाओ 20 गुना 10 बटे 100। देखते जाइएगा, तरीका हर तरीके का, आपको बिल्कुल मत जाना है एग्जाम में, आपने इतना तपना है कि कोई भी प्रश्न आए तो जल जाना चाहिए आपके सामने, क्यों, समझ रहे बात को, यही करना है। अब 20 10 30 है, घटाओ 2 बराबर 28%, दोनों मिला के अगर ऑल ओवर देखा जाए तो वो 28% एकल बट्टा आ गया, एक बट्टा। अब दाम उसका 800 है, देखिए 800 है, उसका 28% उसको छोड़ दिया उसने, 28% क्या किया, छोड़ दिया उसको, मतलब उसको को रुपया छोड़ा, 8 8 64 बकिया 6, 8 दूनी 16 6 22, मतलब 224 रुपया उसको छूट मिला। तो पैसा कितना दिया, 800 में 224 आप घटा दीजिए, क्या दिक्कत है, माइनस करिए, 6 यहां हो गया कितना, 9 7 2 9, यहां बच गया बच्चों 7 5 2 7, 576 रुपया। एक मेथड ये भी हो सकता है, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, बशर्ते आप तब बना पाएंगे जब इसकी बेसिक चीजें सीख जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। कोई भी चीज है उसका मतलब जब समझ जाएंगे ना तो उसकी हर कमियां निकाल के आप बाहर कर सकते हैं, और मतलब नहीं समझेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से प्रश्न पूछेंगे, और आगे मैं जो बता रहा हूं कंफ्यूज कैसे करेगा एग्जाम में, इसी को थोड़ा सा उल्टा करेगा, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे और आपको फंस जाएंगे, लेकिन जो मेरा चेला वो कभी नहीं फंसेगा। चलिए उस चीज को भी मैं बता रहा हूं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न ये है कि कह रहा है कि दो उत्तरोत्तर लाभ 20% तथा 15% के तुल्य एक लाभ क्या होगा, बताइए क्या होगा। दोनों में डिफरेंस है और ट्रिक थोड़ा सा अंतर आएगा, इसका ट्रिक आपको देखना है कैसे होगा। इसका ट्रिक होगा a प्लस बी प्लस, ठीक है, a इंटू बी बटे 100। ये ध्यान देना बच्चों, क्योंकि ये देखकर आपको माइनस ना कर देना, माइनस कर दोगे गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम ये पूछ रहा है, छूट नहीं पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, उत्तरोत्तर लाभ पूछ रहा है, दोनों बार उसको लाभ मिल रहा है, तो एकल लाभ क्या होगा। चलिए इसको इस पर बनाना है, ये ध्यान दीजिएगा, 20 जोड़ 15 और प्लस करना है, माइनस नहीं करना है, ये ध्यान देना, 20 गुना 15 बटे 100, 20 25 5 यानी 15, कितना हो गया, 20 10 30 35 हो जाएगा, और प्लस 3 बराबर 38 हो जाएगा। ये होगा आंसर आपका, माइनस कर दोगे तो 3 हो जाएगा 27, गड़बड़ हो जाएगा, 32% आ जाएगा, तो वो आंसर नहीं होगा। आपको एग्जाम में देखना है कि उत्तरोत्तर छूट वाला एकल पूछ रहा है कि उत्तरोत्तर लाभ वाला एकल लाभ पूछ रहा है। 3 गो वाला भी एकल लाभ होगा, तो इसी तरीके से आपको बनाना है, प्लस करके बनाना है, ना कि माइनस करके बनाना है, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि हमसे जो पढ़ लिया तो कंफ्यूजन दूर, समझ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। नए बच्चों, आप लोग अभी कंपटीशन के जितने भी नए लड़के तैयारी कर रहे हैं, उसको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें 2 ही टाइप पूछेगा, या तो उत्तरोत्तर छूट के बारे में पूछेगा या उत्तरोत्तर लाभ के बारे में, ठीक है। कह रहा है कि 3 बार उसको 10 20 30% उत्तरोत्तर लाभ हुआ, तो एकल लाभ क्या होगा, तो 2 वाला में करके प्लस करना है। छूट वाला बोलेगा, बट्टा वाला बोलेगा, तो आपको क्या करना है,
माइनस करना है। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ओके बच्चों, आज के बाद इस तरह से कंफ्यूज आप नहीं होंगे। चलिए ठीक है, पहले बताया कि एक प्रश्न अगर आप समझ जाएंगे ना तो बहुत सारे प्रश्न एक ट्रिक पर बनाएंगे आप। लेकिन सिर्फ अगर एक ट्रिक आप याद कर लेंगे तो सिर्फ एक टाइप प्रश्न आप बना सकते हैं, दूसरा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप प्रश्न को समझ ही नहीं पा रहे हैं सही से। तो एक ट्रिक अगर आप याद करते हैं और उसकी बेसिक चीजें जानते हैं तो आपको ये दिमाग अलाउ करेगा कि कौन सा ट्रिक कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। एक ही ट्रिक को हम 10 जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई है। ठीक है, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। कह रहा है कि 20% और 20% बढ़ाया गया, क्रमागत बढ़ाया गया है। जैसे आप समतुल्य बट्टा निकाल रहे थे, सेम उसी तरह दोनों को क्रमागत बढ़ाया गया है और कितना प्रतिशत उसको कम कर दिया जाए कि प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि जितना प्रतिशत बढ़ाया गया है उतना प्रतिशत कम कर देंगे, वही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हमको करना क्या है, समतुल्य बट्टा निकाल लेना है। तो बट्टा हमको जानने ही है प्लस। ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा घटाया नहीं है, घटाएगा तो माइनस करेंगे। यहां कर वृद्धि की गई है, मैंने लाभ वाला प्रश्न में उत्तरोत्तर लाभ बताया आपको। एक उत्तरोत्तर हाँ छूट वाला एक उत्तरोत्तर लाभ वाला। तो ये लाभ वाला है बच्चों। तो आपको क्या करना है, 20 + 20 आप प्लस करना है, क्योंकि वृद्धि कह रहा है तो वृद्धि वाला वृद्धि ले जाएंगे, घटाना नहीं। जहां घटा लिया तो गधा बन जाएगा एग्जाम में, समझ रहे हो, एकदम गड़बड़ हो जाएगा मामला सब। इसको इस बात को ध्यान देना है कि छूट दे रहा है माने माइनस कर रहा है कि वृद्धि कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, चलिए 20 20 40, आंसर एकदम बिल्कुल हाथ में, 4 = 44% हो गया। मतलब इतना पहले वाली संख्या में वृद्धि किया गया है। ठीक है, प्रश्न भी पूछे कि कितना वृद्धि हुआ तो भी ये आंसर करेगा कि कितना कम किया जाए कि वृद्धि ना माना जाए, मैंने पहले अवस्था में आ जाए। तो इतना बढ़ा है, इतना घटा देंगे तो वजन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। जितना पहले था उतने हो जाएगा, जितना बढ़ा उतना घटा दिए तो उतने हो जाएगा। तो 44% आंसर इसका भी हो जाएगा। है कोई दिक्कत आपको? तो इस चीज को अगर आप बेसिक चीजों को अच्छी तरह समझ जाएंगे ना तो मैथ हल हुआ लगेगा आपको। किसी भी प्रकार से पूछेगा बना सकते हैं, और सिर्फ एक ट्रिक आप याद किए तो समझिए फंस जाएंगे। एक ट्रिक को आपको करिए जरूर, लेकिन उसकी बेसिक चीजों को जरूर सीखिए ताकि आप ये समझ पाए कि उस ट्रिक को हम कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे बात को? इस चीज को अच्छी तरह से जाने। और आज मैं इस चीज को बिल्कुल समझ रहा हूं कि जो भी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखे होंगे 100% मैं बता रहा हूं कि समतुल्य बट्टा से प्रश्न आपको पूछेगा, चाहे 3 गो पूछे 4 गो पूछे, आप 100% बना सकते हैं। नो एनी डॉट, कोई डॉट आपको नहीं रहेगा इसमें, ये पक्की बात है। और प्रश्न को घुमाएगा भी तो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार के डॉट अगर आप में अभी भी बचा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें ताकि मुझे ये लग पाए कि हाँ बच्चे हमारे सीखे, नहीं सीखे। सीख गए तो भी कर दें कमेंट, थोड़ा नहीं सीखे तो भी कमेंट करें जिसको सीखा जा सके आपको, क्योंकि पढ़ने में शर्माएंगे तो फिर सब काम गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं? जो शर्माया वो अपना कर्म खोया, समझ रहे हैं, वो अपने जीवन को बर्बाद करेगा। शर्म पढ़ने में नहीं होनी चाहिए, शर्म वहां करनी चाहिए जहां जरूरत है। नहीं, वहां तो आप लोग कर नहीं रहे, तो शर्म वहां करिए जहां जरूरत है। पढ़ाई में कोई शर्म नहीं। जो भी दिक्कत हो तो थोड़ा सा आलस को हटाइए और टाइप करिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि आपको इससे क्या प्रॉब्लम है। चलिए बच्चों, तो आज की टाइप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और इससे चैप्टर बनाइए, आप इससे संबंधित चैप्टर बनाइए और जो प्रश्न नहीं बनता वो पूछने की कोशिश करिए, सीखने के प्रयास करिए। एग्जाम बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि असफलता जो होती है ना, असफल आप तभी होते हैं जब मेहनत में कहीं कमी होती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। असफल आप तभी होंगे जब मेहनत में कोई ना कोई कमी होगी। अगर मेहनत में कमी नहीं होगी तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाय। ओके।